अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स स्टार्ट किया हुआ था हमने। बॉन्ड बनाने का बुनियादी मकसद यही होता है कि एटम्स अपनी एनर्जी को कम कर सकें। लास्ट टाइम हमने आयनिक बॉन्ड को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि एटम्स अपनी एनर्जी कम करते हैं बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन एक एटम से ट्रांसफ़र होकर दूसरे एटम में जा रहा है। एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है। इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि एटम्स अपनी एनर्जी को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करें या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें। अब दूसरा तरीका क्या है एनर्जी को कम करने का, वो हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है। इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक वेल फर्निश्ड खूबसूरत सा होटल का रूम दिखाना चाहूँगा। अब इस होटल का मालिक कहता है कि इस रूम का रेंट एक रात का 10,000 रुपये है। अब एक रात का 10,000 रेंट तो बहुत ज़्यादा है। अब ये दो दोस्त आपस में मशवरा कर रहे हैं। एक कहता है कि यार 5,000 तुम दे दो, 5,000 मैं दे देता हूँ और हम ये रूम आपस में शेयर कर लेते हैं, इससे हम दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। अब अगर एक को 10,000 देना पड़े तो वो कंफर्टेबल फ़ील नहीं करेगा। अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें तो वो स्टेबिलिटी फ़ील नहीं करेगा। लेकिन अगर दोनों 5-5 हज़ार देते हैं तो अपनी जेब के लिहाज से वो दोनों अब स्टेबिलिटी फ़ील करेंगे। जिस तरह उन दो लोगों ने रूम को आपस में शेयर कर लिया है, इसी तरह इन एलिमेंट्स के एटम्स स्टेबल होने के लिए, अपनी एनर्जी को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर लेते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर कर लेते हैं। म्यूचुअली का क्या मतलब है कि अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा एटम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अगर एक एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा एटम भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर करेगा। सेम एज़ अगर एक एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा एटम भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स ही शेयर करेगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक बंदे ने 5,000 दिया है तो दूसरा भी 5,000 ही देगा। म्यूचुअली का मतलब होता है इक्वल इक्वल, बराबर बराबर। तो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है, ऐसे बॉन्ड को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया? During the formation of ionic bond, atoms lower their energy by the transfer of electron। ionic bond के अंदर atoms अपनी एनर्जी को कम करते हैं, किस तरह? by the transfer of electron। इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र हो जाता है to attain the electronic configuration of nearest noble gas, ताकि वो अपनी करीब तरीन नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर सकें, वो स्टेबल हो जाएं। However, some atoms decrease their energy by mutually sharing their electrons। लेकिन कुछ एटम्स ऐसे हैं जो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली बराबर बराबर आपस में शेयर कर लेते हैं। The bond which is formed by the mutual sharing of electrons is called covalent bond। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बनता है, ऐसे बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब अगला सवाल ये है, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा कैसे? इलेक्ट्रॉन्स किस तरह म्यूचुअली शेयर होंगे? देखिए, जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो लास्ट टाइम भी हमने कहा था दो तरह की फोर्सेज होती हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, दूसरी रिपल्सिव फोर्सेज होती हैं। एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। इसी तरह एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर सकते हैं। एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस को रिपेल कर सकता है। अब दोनों तरह की फोर्सेस हैं। बॉन्ड बनने के लिए ज़रूरी है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करें। एटम्स अपने आप को एक मखसूस फासले पे लेके आते हैं जहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रही होती हैं। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाती हैं तब इलेक्ट्रॉन्स की आपस में म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है और कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू वन एटम कम अंडर द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ अदर एटम, कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। दिस न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हेल्प्स लोअर द एनर्जी। ये जो नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनी है, ये एटम की एनर्जी को लो कर देती है। एट द सेम टाइम द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ एटम्स रिपेल ईच अदर। ऐसा भी हो सकता है कि एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करें, या एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस को रिपेल करे, तो इस तरह रिपल्सिव फोर्सेस भी जनरेट हो जाती हैं। द टू एटम्स एडजस्ट देयर डिस्टेंस। दोनों एटम्स अपने दरमियान फासले को इस तरह एडजस्ट करते हैं
सो दैट अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट द रिपल्सिव फोर्सेस, कि अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस को डोमिनेट कर जाएं। एट दिस पॉइंट जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएंगी एक मखसूस पॉइंट पे आके, द टोटल एनर्जी इज मिनिमाइज्ड, तो क्या होगा, एटम्स की एनर्जी मिनिमाइज हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड अ स्टेबल मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, तो बॉन्ड बनने के नतीजे में एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स से आपको ये बातें अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। एग्जाम्पल्स के साथ साथ ही हम कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब इसके पास कोई दूसरा हाइड्रोजन एटम आएगा उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। जब ये दोनों एक मखसूस डिस्टेंस पे आ जाएंगे तो ये कुछ इस तरह आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। अब आपको सेंटर में दो इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन्स एक हाइड्रोजन एटम का भी हिस्सा हैं और दूसरे हाइड्रोजन एटम का भी हिस्सा हैं। इस तरह एक हाइड्रोजन के भी दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए और दूसरे हाइड्रोजन के भी दो इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए और दोनों के अंदर स्टेबिलिटी आ गई। अगर हम इनके शेल्स को हटाकर सिर्फ इनके इलेक्ट्रॉन्स को शो करना चाहें तो कुछ ये स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लीवर स्ट्रक्चर कहते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अब क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एटम्स का हिस्सा हैं, दोनों हाइड्रोजन एटम खुश हैं, दोनों के अंदर स्टेबिलिटी आ गई है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में मिलते हैं तो एक बॉन्ड बना देते हैं। एक बॉन्ड का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं। ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बन गए और ये स्टेबल हो गए हैं। दोनों एटम्स के दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड बना है। ऐसे बॉन्ड को कहा जाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है। एक इलेक्ट्रॉन का पेयर दोनों एटम्स के दरमियान शेयर हुआ है। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ जिसमें क्लोरीन एटम है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सेम एज दूसरा क्लोरीन का एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 7 पूरे हो गए। जब ये दोनों क्लोरीन के एटम्स एक मखसूस डिस्टेंस पे आते हैं तो दोनों के शेल्स जो हैं आपस में इस तरह शेयर हो जाते हैं। अभी ये सेंटर वाले दो इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों क्लोरीन एटम्स का हिस्सा हैं। आपकी बुक के अंदर एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स की शक्ल में ज़ाहिर किया गया है और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से ज़ाहिर किया गया है। ये जस्ट इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस तरह मुख्तलिफ़ तरीके से ज़ाहिर करते हैं। मैंने एक के इलेक्ट्रॉन को रेड से ज़ाहिर कर दिया है और दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को ब्लैक से ज़ाहिर कर दिया है। अगर हम इनका लीवर स्ट्रक्चर देखना चाहें शेल्स को हटा के तो कुछ इस तरह का बनेगा। अब ये जो आपको दरमियान में दो इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं ये दोनों एटम्स का हिस्सा हैं। एक क्लोरीन एटम का भी एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे क्लोरीन एटम का भी एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों ने अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया है तो इस तरह एक के भी 8 पूरे हो गए, दूसरे के भी 8 पूरे हो गए। दोनों एटम्स ने अपने 8-8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लिए हैं। अब क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं सिंगल बॉन्ड। तो दो क्लोरीन एटम्स के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें तो वो कुछ इस तरह है। द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन ईच एटम शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसके अंदर हर एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दैट इज़ कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। दिस बॉन्ड हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। इस बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन। ऐसे बॉन्ड को एक सिंगल लाइन से ज़ाहिर किया जाता है। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ जिसमें एक ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब दोनों ऑक्सीजन एटम एक दूसरे के करीब आते हैं एक ख़ास डिस्टेंस पे तो ये इस तरह आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। अगर हम इनका लीवर स्ट्रक्चर देखना चाहें शेल्स को हटा के तो कुछ इस तरह का बनेगा। अब आपको सेंटर में 4 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑक्सीजन एटम के और 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑक्सीजन एटम के।
अब हर एटम अपने दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है। अब इस केस में दो पेयर्स बन रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का एक पेयर जो है वो एक बॉन्ड बनाता है और दूसरा पेयर भी एक बॉन्ड बनाएगा। इस तरह दो ऑक्सीजन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन के दोनों एटम्स आपस में डबल कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या बनेगी? द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन ईच एटम शेयर्स इट्स टू इलेक्ट्रॉन्स। जब हर एटम अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा तो ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। दिस बॉन्ड हैज़ टू इलेक्ट्रॉन्स पेयर। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के दो पेयर्स होते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल लाइन। इसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब चलते हैं अगली एग्जाम्पल की तरफ जिसमें एक नाइट्रोजन एटम है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 5। इसी तरह दूसरे नाइट्रोजन के पास भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 5 कंप्लीट हो गए। जब ये दोनों नाइट्रोजन एटम एक ख़ास डिस्टेंस पे आते हैं तो आपस में इस तरह ओवरलैप कर जाते हैं और अगर इनका हम लीवर स्ट्रक्चर देखना चाहें तो कुछ इस तरह का बनेगा जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स बन रहे हैं। एक नाइट्रोजन भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और दूसरा एटम भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर एक बॉन्ड बनाता है, दूसरा पेयर दूसरा बॉन्ड बनाएगा और तीसरा पेयर जो है वो तीसरा बॉन्ड बनाएगा। इस तरह नाइट्रोजन एटम 3 बॉन्ड बनाता है। ऐसे बॉन्ड को कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? द कोवलेंट बॉन्ड इन विच ईच एटम शेयर्स इट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें हर एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा हो, ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। दिस बॉन्ड हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर। इस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के 3 पेयर्स होते हैं और इसको हम ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये था जी कोवलेंट बॉन्ड और इसकी टाइप्स। अभी इसका हाफ लेक्चर हुआ है। अगले लेक्चर के अंदर हम डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को देखेंगे। अगर इस टॉपिक के अंदर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो आपका भाई 24 आवर्स अवेलेबल है, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।